dear students, Degla 137, Degla 137, block third. Very easy, block third, Degla 137, structural words, इसका नाम ही है, structural words ब्लॉक का नाम ही है। पहले आप समझो structural words कैसे कहते हैं। कल वो कहेंगे give the definition of structural words or what is difference between content words and structural words। समझ आ रहा है? Content words and structural words difference। हाँ, यानी कि डिफरेंस बिटवीन कंटेंट वर्ड्स एंड स्ट्रक्चरल वर्ड्स क्या है? हम देखेंगे। कंटेंट वर्ड्स होते हैं मेन वर्ड्स। मेन वर्ड्स का माने होता है मिसाल के लिए नाउन, मिसाल के लिए वो एडजेक्टिव, या हम दूसरे लफ्ज में कहेंगे जो डिक्शनरी में वर्ड्स होंगे ना, वहां किसी वर्ड का नाउन होता है, मतलब होता है, इनको मेन वर्ड्स को, कंटेंट वर्ड्स को दूसरा नाम डिक्शनरी वर्ड्स भी कहते हैं। समझ आ रहा है? जो स्ट्रक्चरल वर्ड्स है हम कहेंगे इनको ग्रामेटिकल वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रामेटिकल वर्ड्स में क्या कहें? मिसाल के लिए आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। तो समझ आ रहा है? यही पढ़ना है, बहुत आसान है। ये क्वेश्चन आपको 100% होगा वहां, राइट द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल एंड ग्रामेटिकल वर्ड्स, 100%। हाँ, और आप फिर वहां वो कुछ वर्ड्स देंगे, उनको आपको सेंटेंस बनाना होगा। You have to make a sentence of some words, or you have to locate which is, वहां वो पढ़ेगा, देखिए आपको पढ़ेगा, अपने कहना है कि ग्रामेटिकल वर्ड कौन है, स्ट्रक्चरल वर्ड कौन है। समझ आ रहा है? ठीक है, खबर के हाँ, यूनिट नंबर 6 है, यूनिट नंबर 6 यूनिट 9 स्ट्रक्चरल वर्ड 1, यूनिट 9 है। इंट्रोडक्शन पहले ब्लॉक की। हाँ, सबसे पहले यहाँ हमें जो इंट्रोडक्शन, ये मतलब यहाँ के लिए हमें यहाँ क्या पढ़ना है, और डायरेक्टली आओ। हाँ, पैसेज फॉर रीडिंग, देखो मैंने आपको पहले लिखा, वहां वो पैसेज देंगे। क्या देंगे? पैसेज में आपको क्लियर करना है, मिसाल के लिए स्ट्रक्चरल वर्ड्स। आपको स्ट्रक्चरल वर्ड्स में क्या करना है? जो प्रोनाउंस होते हैं, जो कंजंक्शंस होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं। समझ आ रहा है? यानी कि मेन वर्ड्स या जो डिक्शनरी वर्ड्स है, वो है नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, उनके बगैर जो बाकी वर्ड्स है जो हम ग्रामर में पढ़ते हैं। समझ आ रहा है? हम ग्रामर में पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं हम? वहां पढ़ते हैं नाउन के बगैर, क्योंकि नाउन जो है वो मेन वर्ड है। मिसाल के लिए प्रोनाउन भी है, प्रोनाउन ये भी याद रखा है, प्रोनाउन भी स्ट्रक्चरल वर्ड है। कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वो समझ आ रहा है? इनको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल वर्ड्स और ग्रामेटिकल वर्ड्स। समझ आ रहा है? इनका दूसरा नाम है लेक्सिकल वर्ड्स। वो फिर कोई कहेगा, आप मिसाल यहाँ उसने पैसेज दिया है, तो इसने यहाँ लिखा है कि मतलब कौन सा है क्या स्ट्रक्चरल वर्ड। जो इसने बोल्ड रखा है ना, बोल्ड, जो भी इसने बोल्ड रखा है, ये क्या है? स्ट्रक्चरल वर्ड। आप देखो आपको है ना, ये जो मोटा है, सब के लिए आर है, दा है, बट है, फूड है, नेवर है, दिस है, हैड है, थ्रू है। वो समझ आ रहा है? प्रोनाउंस भी कहा है किससे? स्ट्रक्चरल वर्ड्स में है। ये ख्याल रखना, क्योंकि फिर गलत होता है। हाँ, रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रक्चरल वर्ड्स, जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि स्ट्रक्चरल वर्ड्स को हम कैसे, आप इसे यहां लिखा है, आप नीचे थोड़ा जाओ, पेज नंबर 7 पर है, लेट अस डिवाइड द वर्ड इन द बोल्ड, इन द फर्स्ट पैराग्राफ एंड डिफरेंशिएट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। शायद मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? पार्ट्स माने स्पीच माने बोलना, यानी जो हम बोलते हैं ना, इसके पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं। वो समझ आ रहा है? मैंने शायद इससे पहले भी आपको कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड सेंटेंस इनटू 2 पार्ट्स। पहले हम सेंटेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? कौन? एक मैंने आपको कहा है सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट दूसरा मैंने आपको कहा प्रिडिकेट, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, जो बाकी होगा सब्जेक्ट के बगैर इसको प्रिडिकेट कहते हैं। समझ आ रहा है क्या? सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है, वन हु परफॉर्म्स द वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट, अदर पार्ट एक्सक्लूडिंग द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रिडिकेट। सब्जेक्ट के बगैर जो बाकी होगा इसको क्या कहते हैं? प्रिडिकेट। समझ आ रहा है? हाँ, तो वो एक है। और इस प्रिडिकेट में आप सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर काम किया जा रहा है, अपॉन इट वर्क इज डन। मिसाल के आई टीच यू, मैं किसको बना रहा हूं? आप क्या है मेरे लिए? ऑब्जेक्ट। मेरे लिए आप ऑब्जेक्ट है। समझ रहा है? मैं सब्जेक्ट हूं, आप ऑब्जेक्ट है। अब बात ये है, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं? इंग्लिश। अब इंग्लिश क्या है? इंग्लिश की ऑब्जेक्ट है। अब हम यहाँ इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि ऑब्जेक्ट कितने किस्म है? कितने? एक को कहते हैं मैं किनको पढ़ा रहा हूँ? आपको। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? इंग्लिश इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ आया? जी सर। और जब हम फिर अलग अलग पार्ट देखते हैं इस प्रिडिकेट के अलग अलग, अब एक वर्ड के पार्ट, सबसे पहले होता है नाउन। आपको मालूम है, मैंने इससे पहले भी आपको कहा है, नाउन इज, हम कहते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पर ये सर नहीं, आजकल नहीं। ये मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका हमने अभी नाम नहीं दिया है, वो दुनिया में है। वो समझ आ रहा है? हम कहेंगे नाउन इज एक्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड। किसी भी चीज का दुनिया में होना, इससे नाउन, वो समझ आ रहा है? जी समझ आ रहा है? हाँ, किसी भी चीज दुनिया में जो है, हमने इसको डिस्कवर किया है या नहीं किया है, इसको नाउन कहते हैं। प्रोनाउन आपको मैंने इससे पहले भी कहा है, प्रो मीन इंस्टेड ऑफ, के बजाय, के लिए, किसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं? नाउन के लिए। किसके लिए? किसके लिए? किसको? प्रोनाउन। हाँ, अब मिसाल के लिए मेरा नाम है सलीम, आपका मिसाल के लिए नाम है लीला, आपका है शीला, आपका है जॉन, आपका है पीटर। जी सर। समझ आ रहा है? जो अब जो ये पर्सन होते हैं, ये कितने किस्म के होते हैं? कितने? तीन किस्म। हाँ, कौन कौन? एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड, तीसरा होता है थर्ड। जो फर्स्ट पर्सन होता है, इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। कभी मैं एक ही यहाँ मतलब कह रहा हूँ, इसलिए मैं सिंगुलर हूँ। मेरे लिए आई, अगर हम यहाँ बहुत सारे होते होंगे, मिसाल के जैसे लड़कियां गाना गाते हैं ना, एक साइड से है 5-6, समझ आ रहा है, दूसरे साइड से है, तो वहां प्लूरल, यानी कि वो समझे हमने कितना अच्छा गाया है। वो समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सिंगुलर, इसका आई, प्लूरल क्या है? दी, क्या है? अब है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को आपको याद रखना है, इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन के साथ भी यू और सेकंड ये सिंगुलर के साथ भी यू और प्लूरल। अगर एक ही बच्चा यहाँ होगा, मैं इससे कहूंगा हैव यू अंडरस्टूड। आप बहुत सारे बच्चे हुए हैं, मैं आपको भी यही कह रहा हूँ, हैव यू अंडरस्टूड। यानी कि हम इस नतीजे पर पहुंचे, किस नतीजे पर? कि जो यू है ये सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है और यू क्या होता है इस्तेमाल? सिंगुलर भी और प्लूरल भी। अब एक थर्ड पर्सन किसी जो यहाँ नहीं होंगे, जिनके बारे में हम बात करते हैं। अगर मेल होगा तो ही, मेल समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, अगर फीमेल होगी तो शी। अगर नॉन लिविंग होगा, यानी कि इसका मेल फीमेल नहीं होता है, इसका मेल फीमेल नहीं है, इसका है, इसका है। हाँ, तो इनके लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? मगर कभी हम इनके लिए भी मेल फीमेल कहते हैं। समझ आ रहा है? यानी कि अगर किसी भी नॉन लिविंग में मेल कार्बी होगी, हम इसको ही इस्तेमाल करेंगे। अगर नॉन लिविंग में फीमेल कार्बी होगी, हम शी इस्तेमाल करेंगे। समझ आ रहा है? मिसाल के लिए मौत, हम वहां कहेंगे कि वो खतरनाक होता है, हम वहां कहेंगे ही। मिसाल के लिए मून, मैंने आपको इससे पहले कहा वो साफ होती है, हम वहां शी इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ शी। मिसाल के लिए स्टोन, स्टोन के साथ ही। कभी कभी इसी तरह, वो समझ आ रहा है नहीं?
वो समझ आ रहा है। कभी कभी इसी तरह जहां हम ही शी इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के लिविंग के लिए, कभी बच्चा होता है, हमें मालूम नहीं क्यों किसी को बच्चे ने जन्म दिया, हमें अभी मालूम नहीं कि ये लड़का है या लड़की, समझ आ रहा है, तो वहां हम इस्तेमाल कर सकेंगे इट। या यहाँ से कोई बर्ड होगा, हमें समझ नहीं आएगा ये मेल है या फीमेल, वहां हम इट इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आया? हाँ ठीक। अब है प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद है यहाँ, ये यहाँ नहीं है आपके सिलेबस में, मैं अपना नहीं कह रहा हूँ। प्रिपोर्शन। प्रिपोर्शन प्रिपोर्शन ये हम क्या पढ़ते हैं? नाउन के बगैर जो मैंने अभी तक कहा है, एक्चुअली ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मगर मैंने आपको कहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्ट्रक्चरल वर्ड्स भी हैं और कंटेंट वर्ड्स भी। क्या है? जो मैंने नाउन कहा है वो है कंटेंट वर्ड, नियर वर्ड। जो मैंने फिर कहा है प्रोनाउन, वो है स्ट्रक्चरल वर्ड जो आपके सिलेबस में है। वो समझ आ रहा है? जी सर। वो समझ आ रहा है? आ रहा है नहीं? हाँ। अब है प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन का मान है प्री मीन्स बिफोर। पोजिशन का मान है टू शो द पोजिशन, पोजिशन दिखाना। मिसाल के लिए ये है मार्कर, हाँ, दिस इज ऑन द डेस्क, अबव द डेस्क, इन द डेस्क, इन फ्रंट ऑफ द डेस्क, बिहाइंड द डेस्क। वो समझ रहा है? ये रिलेशन दिखा रहा है। प्रिपोजिशन क्या कर रहा है? इट शोज रिलेशन बिटवीन टू नाउन, बिटवीन टू नाउन। कौन? प्रिपोजिशन क्या करता है? रिलेशन दिखाता है बिटवीन टू नाउन। ये कहा है, अगर ये मार्कर है, मैं कहूंगा वहां जाओ, वहां मेरी मार्कर लाओ या मेरी राइटर, सब कहा वहां ही, कहा ऑफिस में, सर ऑफिस में किस जगह, वहां लाकर, सर लाकर के ऊपर, लाकर के नीचे, लाकर में, लाकर के आगे, लाकर के पीछे। वो समझ रहा है? यस सर, रिलेशन दिखाता है नाउन। ये है प्रिपोजिशन। क्या है? प्रिपोजिशन। इसके बाद है कंजक्शन। प्रिपोजिशन में आपको मालूम है, इसमें कौन होता है? मिसाल के एड है, इन है, अराउंड है, विद है, आगे ये बहुत सारे। सबसे ज्यादा ग्रामर में, ग्रामेटिकल वर्ड्स में प्रिपोजिशन है, बहुत ही। कंजक्शन। कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब कनेक्ट, कनेक्ट, मिलाना। ये क्या कर रहा है? मिसाल के लिए आपको मालूम है इंग्लिश, जगह, यानी कि आपको मालूम है, मिसाल के लिए हमने ये देवर बनाया है, इसको हमने कनेक्ट किया है किससे? सीमर से, इंटू को किया ना। इसी तरह के कंजक्शन होता है, ये कनेक्ट करता है, मिलाता है, किनको? या वर्ड्स को, या किनको? या फ्रेजेस को, या सेंटेंसेस को। कौन? कंजक्शन क्या करता है? मिलाता है किनको? वर्ड्स को, फ्रेजेस को। तो फ्रेज और क्लास, मैंने आपको कहा फ्रेजेस क्लास क्या होता है? क्या होता है? फ्रेज और क्लास। मैंने आपको कहा ना फ्रेज और क्लास क्या होता है? कहा नहीं? पहली क्लास में मैंने कहा है, मैंने कहा यहाँ पे कंबाइन द वर्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बट विच हैव नॉट कंप्लीट सेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच हैव नॉट कंप्लीट। मैं कहूंगा स्टैंड अप, कोई नहीं उठा। अगर मैं कहूंगा लीला स्टैंड अप, शीला स्टैंड अप, बशीर स्टैंड अप, रशीद स्टैंड अप, तो वो सेंटेंस है। जब मैंने कहा ओनली स्टैंड अप, आपको समझ नहीं आया? किसी मैंने कहा ब्यूटीफुल गर्ल, ये कहेंगे मुझे कहा, ये कहेंगे मुझे कहा, मैं कहूंगा हैंडसम बॉय, वो कहेंगे मुझे कहा, ये कहेंगे मुझे, मैं कहूंगा लीला इज ब्यूटीफुल, बशीर इज हैंडसम। वो समझ आ रहा है? वो समझ आ रहा है? ये क्लास और फ्रेज मैंने आपको इस वक्त कहा था। क्लास और फ्रेज में क्या फर्क है? मैंने कहा वो भी होता है। हाँ, मैंने आपको इस वक्त कहा कि क्लास और फ्रेज में क्या फर्क है। क्लास में वर्ब का होना जरूरी है, कंपल्सरी है, फ्रेज में जरूरी नहीं है। या तो समझ में आया? या तो समझ में आया? इसके बाद है कंजक्शन। इसके बाद है ऑक्सिलरीज। क्या है? ऑक्सिलरीज हमें पूरे पढ़ने हैं क्योंकि इस पर हम कंप्लीट टॉपिक है। ऑक्सिलरीज, मेरी बात सुनो। ऑक्सिलरीज होते हैं, ये मदद करते हैं हम वर्ब को। किसको मदद करते हैं? इसके कुछ टाइप्स है। एक है मॉडल ऑक्सिलरीज। क्या है? एक होता है हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कि वर्ब को हमें मदद करते हैं, और एक होता है मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज हमें यहाँ टॉपिक है, वो हम अभी पढ़ेंगे, जिसमें विल है, वुड है, शैल है, शुड है, कैन है, कुड है। ये हमें मूड दिखाता है सेंटेंस का। क्या दिखाता है? हमें ये पढ़ना है, किसका मूड दिखाता है? सेंटेंस। कौन? ऑक्सिलरी। हमें अलग पढ़ना है, ये हम पढ़ेंगे। सम अदर वर्ड्स, हाँ, और इसे यहाँ लिखा है कि सम अदर वर्ड्स में डिटरमिनर्स आते हैं।
डिटरमिनर का माने जो कहता है कोई सबके लिए दिस बॉय, दैट बॉय, दोज बॉयज, दीज बॉयज, यानी कि डिटरमाइन करते हैं कौन। और आपको इससे पहले भी मैंने पढ़ाया है एडजेक्टिव और एडवर्ब। वर्ब को आपने नहीं कहा है, मैंने कहा वर्ब क्या होता है? वर्ब एक्शन, काम। मैंने कहा है इसकी निशानी क्या है, कैसे आप पहचानेंगे वर्ब? मैंने कहा उसके उर्दू ट्रांसलेशन में ज्यादा ना होता है। खाना पीना चलना दौड़ना रोना सोना बैठना, ना 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 ना, ज्यादा उसकी क्या होता है? ना ना ना। किसको वर्ब क्या होता है? ना ना। किसने? उर्दू ट्रांसलेशन में है। हाँ एडवर्ब मैंने आपको कहा है। हाँ एडजेक्टिव मैंने कहा एडजेक्टिव किसी का सिफत, किसी की क्वालिटी, अच्छाई या बुराई, वो अच्छी है, वो अच्छी नहीं है, वो काली है, वो सफेद है, वो समझ आ रहा है? वो समझ आ रहा है? यानी कि क्वालिटी, वो समझ आ रहा है? किसकी क्वालिटी? नाउन और प्रोनाउन की। किसकी? कौन? क्या क्वालिटी? आप नाउन नाउन कौन? एडजेक्टिव। फिर मैंने आपको कहा एडवर्ब। मैंने कहा एडवर्ब हर किसी पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर रहा है, कभी वर्ब को, कभी एडवर्ब को, कभी एडजेक्टिव को। समझ आ रहा है? इंसान के लिए आई ईट, मैं खा रहा हूं, ईट, आई ईट फूड क्विकली ने किसको क्वालिफाई किया है? ईट को। मैं खा रहा हूं मगर क्या? क्विकली। तेज। वो समझ आ रहा है? आई ईट वेरी क्विकली, वेरी ने क्विकली, ज्यादा ही तेज। वो समझ आ रहा है? मेरे कहने का मतलब यही है, एडवर्ब इज दैट व्हिच क्वालिफाइज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन। क्योंकि जो नाउन और प्रोनाउन को ऐड करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो समझ आया? समझ आया? तो यही है। आप है फिर से हाँ हो मेरी बात सुनो। फिर न कहना सर हमें खबर न थी एग्जाम से जब आप बाहर निकलेंगे। हाँ क्या मैंने आपको इससे पहले कहा स्ट्रक्चरल वर्ड्स। स्ट्रक्चरल वर्ड्स का दूसरा नाम है लेक्सिकल। नहीं मुझे गलत हुआ है वहां। हाँ स्ट्रक्चरल वर्ड्स मैंने आपको कहा इसको ग्रामेटिकल वर्ड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रामेटिकल वर्ड्स से ग्रामर में होते हैं। हाँ और एक मैंने कहा है कंटेंट वर्ड्स का ही नाम दूसरा है लेक्सिकल वर्ड्स। वो मुझे गलत हुआ है। कंटेंट वर्ड्स का लेक्सिकल वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स इनका दूसरा नाम है डिक्शनरी वर्ड्स या नियर वर्ड्स। कौन कौन इसमें आता है? नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ये है कंटेंट। क्योंकि काम वो आपको पढ़ेगा देंगे और पढ़ेगा पे कहेंगे आइडेंटिफाई द लेक्सिकल वर्ड्स। हमने लेक्सिकल वर्ड्स पढ़ाया नहीं। हाँ मैंने पढ़ा है स्ट्रक्चरल वर्ड्स मगर यहाँ सबूत है उस वक्त नहीं कहना है, इसीलिए लेक्सिकल वर्ड्स है। हाँ तो ये मैंने आपको कहा है नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या है ना? ये मैंने आपको कहा है। हाँ डिक्शनरी मैंने आपको कहा है, ये डिक्शनरी लेक्सिकल ये मैंने आपको कहा है स्ट्रक्चरल वर्ड्स और क्या है। ये बस इतना ही हमारे इसमें ब्लॉक में इतना ही है। आप उसने उसी जगह कुछ इंपॉर्टेंट कहा होगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रक्चर वर्ड्स इन यूज 9.4 पूछना मैं क्या इंपॉर्टेंट मूवमेंट तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस। हाँ यानी कि हमें ये आप दिखा रहा है यही कि कितने बार ये आते हैं स्ट्रक्चरल वर्ड्स, कितने क्लोज क्लास मेंबरशिप। अब मतलब यही बस आपको इतना ही याद रखना है। स्ट्रक्चरल वर्ड्स है, स्ट्रक्चरल मार्कर्स, यानी ये सब ये बस इतना ही आपको याद रखना है। बाकी आपको कुछ नहीं रखना है इस यूनिट में। याद समझ आ रहा है? क्लास में इनवर्टर सम अदर वर्ड्स डिटरमिनर्स। हाँ डिटरमिनर मैंने आपको कहा है, कहा ना ये जो डिटरमाइन करता है कौन, दिस बॉय, दैट बॉय, दीज बॉयज, दोज बॉयज, दिस डोर, दिस विंडो। वो समझ आ रहा है? जब दिस दैट दीज दोज इस्तेमाल करते हैं इनको डिटरमिनर से समझ आ रहा है? डिटरमाइन करता है कौन क्या है? बहुत आसान। बस चैप्टर यूनिट खत्म। बहुत आसान है। क्या है स्ट्रक्चरल वर्ड्स ऑफ ऑक्सिलरीज? हाँ जो मैंने आपको पहले ही कहा है ऑक्सिलरीज। एक होता है नियर वर्ब्स, वो जिसका नाम दूसरा है फाइनाइट वर्ब। क्या है? फाइनाइट वर्ब। काम जो आपने पहले इसको नियर वर्ब भी कहते हैं, फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। आई ईट है नियर वर्ब और फाइनाइट वर्ब। वो समझ रहा है? आई ईट क्विकली, कैन आई ईट द फूड, आई कैन नॉट ईट द फूड।
ये कैन हमें यहाँ क्या दिखा रहा है? जो ये मॉडल्स होते हैं ये मूड दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? मूड। क्या दिखाते हैं? कौन? मॉडल्स। मॉडल्स। क्या मूड? सर हमें समझ नहीं आ रहा है आपके लिए तो मतलब क्या है मूड? क्या मूड नहीं दिखाऊंगा? क्या मूड है? मिसाल के लिए आपको दिखाऊंगा। मिसाल के लिए आप यहाँ क्लास एंटर हो गए, आपने कहा है सर, अगर आपको लगे ये शरीफ सर है, आप यहाँ तक आ गए, सर मेरे काम यहाँ तक पहुंच गए, आप क्या करेंगे यार? वो समझ आ रहा है? अगर आपको लगे ये खतरनाक सर वो समझ आ रहा है? मूड मूड हो, वहां भी आपने इजाजत लिया है, यहाँ भी इजाजत। वो समझ आ रहा है? वो समझ आ रहा है? अगर उससे भी तो वहां सब मेरे साथ आ जाओ, सब मेरे साथ आ जाओ। ये मूड मैं अभी दिखाऊंगा क्या है। समझ आ रहा है? ये हमें क्या दिखा रहा है? मूड। कौन? मॉडल। समझ आ रहा है? हाँ, तो ये हमें पढ़ना है, धीरे पढ़ाऊंगा ये आपको अच्छी तरह। हाँ, तो मॉडल्स में मैंने आपको कहा है क्या है एक्चुअली इसके मॉडल्स के प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं। क्या होते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में क्या होता है? बी, हैव और डू। क्या? बी, हैव और डू। कल वहां होगा एग्जाम में, वहां होगा आई डाई डाई डैश डाई डाई डैश एटीएम, वहां होगा ब्रैकेट में आई डाई डैश, वहां होगा आई डाई डैश। वो मेरी बात सुनो, वो मेरी बात सुनो, वहां होगा आई डाई डैश पेयर लास्ट मंडे, लास्ट मंडे। ब्रैकेट में होगा हैव। क्या होगा? हैव। आपको डायरेक्ट हैव नहीं लिखना है, आपको हैव लिखना है। क्या लिखना है? ठीक है, लास्ट मंडे की बात है। मेरे कहने का मतलब ये है जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं ये है हैव, बी और डू, मगर हैव के बदले हम पास्ट में हैड लिखेंगे। क्या लिखते हैं? इसके बदले हैव के बदले हैड। पास्ट में, प्रेजेंट में हैड। जी सर, पास्ट में क्योंकि हैड। हाँ, इसी तरह डू 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 जो कौन? डू। अगर डू होगा वहां ब्रैकेट में क्या होगा? ये कितना आसान है। आई डू, ही डू ईट फूड, नहीं ही डू ईट फूड, या ही डैश नॉट ईट फूड, वहां होगा ब्रैकेट में। आप उठाएंगे वहां ब्रैकेट में, वहां ब्रैकेट में लिखे ही डू नॉट ईट फूड। गलत। वो समझ आ रहा है? यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है जो ये डू है इसके बदले हम कभी डज भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डज। क्या लिखते हैं? इसके बदले डू के बदले अगर वहां ब्रैकेट में डू होगा आपको देखना है, हमें डज मत लिखना है। या कभी कभी इसके बदले डिड भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डिड भी। डिड क्या? किसके बदले? डू के बदले। आप सब कभी 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 लिखा। हाँ, मैं कहूंगा था अगर प्रेजेंट होगा क्या होगा? प्रेजेंट। मैं आपको क्विकली आपको कह रहा हूं प्रेजेंट अगर होगा, अगर वहां थर्ड पर्सन होगी क्या होगे? थर्ड। जो मैंने कहा ही, शी, इट, तो उनके साथ डज। शी डज नॉट ईट फूड, ही डज नॉट ईट फूड। हो समझ आ रहा है? मगर सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ नहीं। ओनली use does with third person singular, with third person that is he, she and it। वो समझ आ रहा है? दे और जब अगर प्रेजेंट हो, अगर ये हो कि बाकी यानी कि सेकंड पर्सन, थर्ड, फर्स्ट पर्सन है तो उनके साथ डू। आई डू नॉट ईट फूड, यू डू नॉट ईट फूड, दे डू नॉट ईट फूड। वो समझ आ रहा है? ये जरूर है कि मुझे जरा इसमें क्या आएगा, वो भी गलत कहेगा क्योंकि इसको खुद मालूम नहीं होगा। वो समझ आ रहा है? ये बहुत आसान है, फिर टीचर को भी खुद मालूम नहीं होता है। हाँ, और क्या है? और है बस डू। अच्छा, डिड पास्ट के लिए है। आई डिड नॉट अटेंड द मीटिंग लास्ट मंडे। वो समझ आ रहा है? वो समझ आ रहा है? पास्ट में जब लास्ट होगा तो वहां डिड, वहां पास्ट। इन शॉर्ट हाँ, यहाँ तक मॉडल ऑक्सिलरीज एंड देयर मीनिंग्स। हाँ, आप थोड़ा हमें पहले मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरी ये पढ़ना है। ये एग्जाम इस पर 100% क्वेश्चन लिख के लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर न के सारा लिख कर लिख के लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। हाँ, फिर मुझे ये देना है ऐसे नहीं करता। हाँ, थोड़ा मैं आपको यहाँ से कहूंगा, अगर किसी को ये घर में होगा ये गीता नागराज वो ग्रामर है, शायद आपने 12th में पढ़ा होगा। अगर पढ़ा है तो ये है, ये वाला ग्रामर है।
अगर है आपके पास तो, क्योंकि यहाँ सबसे अच्छा है उसने लिखा, वरना मैं एक बार करूंगा, मैं फिर वहां रखूंगा इसी पर, क्या कहते हैं, इंग्लिश फॉर ऑल है, इंग्लिश फॉर ऑल online.com है, उसी पर मैं रखूंगा, फिर तो वो आप बिल्कुल देखिए। हाँ सुनो मेरी बात सुनो। कैन बोल, कैन है मॉडल ऑक्सिलरी, कैन हमें दिखा। और एक बात सुनो, कभी कभी जो ये मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं ना, मिसाल के लिए मैंने भी कभी कभी एक ही हमें दिखा रहा है वो चीज, मे आई कम इन उसने भी दिखाया है इजाजत, कैन आई कम इन वो भी इजाजत है, कुड आई कम इन वो भी इजाजत है, मगर आप उनमें फर्क है। क्या है फर्क? एक किस्म का इजाजत जो मैंने भी कहा, अगर शरीफ टीचर होगा तो मैं भी आपको समझाऊंगा अच्छी तरह से, समझ रहा है? हाँ, कैन हमें दिखा रहा है एबिलिटी। क्या दिखा रहा है? एबिलिटी। क्या दिखा रहा है? कौन? कैन। काबिलियत, सलाहियत। सर आई कैन स्विम, सर मुझे एबिलिटी है, मैं तैर सकूंगा। ओ बेटा वहां मत जाओ, वहां डूब जाएगा। सर नहीं, आई कैन स्विम। वो समझ रहा है? हाँ, दोनों के लिए कभी आपको एबिलिटी होगी भी या नहीं। सर मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई कैन नॉट स्विम। वो समझ रहा है? कैन किसके लिए इस्तेमाल होता है? दोनों के लिए। एबिलिटी किसके लिए? काबिलियत और सलाहियत। मिसाल के लिए शी कैन डांस, शी कैन, यानी कि जहां आपको लगेगा ये किसी की एबिलिटी कहता है, किसी की सलाहियत कहता है, वहां होगा शी डैश डैश डांस या सिंग, आप इस्तेमाल करेंगे कैन। आपको ना इससे कहना है, ना इससे कहना है, आपको इससे कहना है। किससे? इससे, दिमाग से। समझ रहा है? कैन हम कहा करते हैं इस्तेमाल जहां किसी की एबिलिटी होगी, जहां किसी की सलाहियत होगी, जहां किसी की काबिलियत होगी। समझ आ रहा है? वो समझ आ रहा है। और कहा होता है इस्तेमाल कैन? कैन होता है और इस्तेमाल परमिशन के लिए। किसके लिए? मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। मगर जिसके आस्किंग एंड गिविंग आपको मालूम नहीं है कि क्या वो आपको इजाजत देंगे या नहीं। मेरी बात सुनो, मिसाल के लिए अब आपको समझ आएगा, मैं आपको समझाऊंगा ये परमिशन मेरे कहने का मतलब क्या है, क्योंकि ये कुछ है जो परमिशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के लिए कैन मैंने कहा किसके लिए? परमिशन के लिए। मन आस्किंग फॉर गिविंग क्या है? मिसाल के लिए आप गाड़ी में हैं, आपने सिगरेट आपको आई है, अब आपको जलाना है, अब आपको मालूम है आज मना है गाड़ी में, अब आपको लगेगा कि ये यहाँ अपने स्टाइल के है, आप उसे कहेंगे क्या आपको मालूम नहीं कि ये आपको इजाजत देंगे या नहीं। आपको भी जेब में ही सिगरेट है, आपने निकाला नहीं है, आप उनसे कहेंगे कैन आई स्मोक। आप बात है, अगर वो इजाजत देंगे तब आप कर सकते हैं। समझ आ रहा है? वो समझ आ रहा है, यानी कि ये उन पर डिपेंडेंट है। वो समझ आ रहा है परमिशन, मगर क्या आपको मालूम नहीं है कि वो परमिट करेंगे या नहीं। जैसे मेरी कहा, अगर कोई खतरनाक टीचर होगा आपको मालूम नहीं है वो परमिट करेगा नहीं। वो समझ आ रहा है? वो समझ रहा है? और अब मैं भी हम इस्तेमाल करते हैं कुड भी हम परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुड आई स्मोक। हाँ आप सुनो मेरी बात। कुड आप वहां छोटे थे, आपके मतलब एज के थे, आपको पता है क्या बोलना ये। अब वहां कोई बूढ़ा भी होगा, कोई लड़की भी होगी, कोई औरत भी होगी, आप कहेंगे मेहरबानी करके लिखे स्मोक। वो समझ आ रहा है? यहाँ थोड़ा उससे ज्यादा पोलाइट, वहां थोड़ा था मतलब पर, यहाँ तो लगता है शायद 90% चांस है ये इजाजत नहीं देगी, वहां थे 50-50। वो समझ आ रहा है या नहीं? वो समझ आ रहा है? वो समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यानी कि कोई भी इजाजत के लिए, परमिशन के लिए आप टीचर हैं, ये तो ज्यादा ही खतरनाक है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है नहीं? यहाँ पास्ट मास्ट नहीं देखना है, चाहते हैं कि सर कोई पास्ट के लिए इस्तेमाल होगा, नहीं वो समझ आए या सीक्वेंस के लिए। और में भी इस्तेमाल होता है परमिशन के लिए, जैसे आप आमतौर पर कहते हैं ना। हाँ आपको मालूम है, आपको अपना दोस्त है गाड़ी में, कंधे से कंधे मिला के, आगे से क्या क्या कहेंगे आपको मालूम है, आपने तो निकाला, आपने तो जलाया भी है, लाइटर भी निकाला है, तो चम्मो दे लिया। वो समझ आ रहा है? इसी तरह आप तो यहाँ आगे, थोड़ा से आप आगे, सर यहाँ तक आप पहुंच गए, सर यहाँ तक तो आप पहुंच गए, आपने क्या कहूंगा। वो समझ आ रहा है? आप तो बैठ गए थे, वो समझ आ रहा है? वो समझ आ रहा है। हाँ
हाँ, माइट भी इस्तेमाल होता है कभी कभी, MIT माइट भी कभी कभी इस्तेमाल होता है, पर ज्यादातर हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, कभी कभी। समझ आ रहा है? यानी कि इसका मतलब है इसका किसका ना परमिशन के लिए ये मॉडल हम परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप हम पूछे सर वहां होगी ब्लैंक I स्मोक, सर अब हम क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे, विल लगाएंगे, माइट लगाएंगे, अब तो हम ज्यादा ही परेशान हो गए। अब हमें कहा मालूम है ये क्या ज्यादा इजाजत देता है, इनके आपस में ज्यादा दोस्ताना है, ये शरीफ टीचर है, अभी हमें कहाँ पता चली। वो समझ आ रहा है? एक्चुअली ये हमें तब पता चलेगी जब अगर पैराग्राफ होगा। अगर आपको वहां मैंने लिखा होगा ये दो दोस्त हैं, ये गाड़ी में हैं, अब ये दूसरा दोस्त से कह रहा है कैन आई स्मोक, अगर ये पैराग्राफ में हमें पता चलेगा। समझ आ रहा है? अगर सेंटेंस होगा, अगर सेंटेंस वहां आप कैन भी इस्तेमाल कर सकेंगे, विल भी इस्तेमाल कर सकेंगे, कुड भी इस्तेमाल कर सकेंगे, वहां आपको लड़ाई नहीं करनी है जगह ना। वो नहीं समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यहां तक समझ में आया? समझ में आया? हाँ, शल और शुड। शल आपको मालूम है यहाँ ये हम वहां फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं। शुड नहीं, इंपॉर्टेंट ही आपका होगा। शुड मॉरल ऑब्लिगेशन, क्या अखलाकी फर्ज, अखलाकी फर्ज। अगर आप मिसाल के लिए आप किसी बूढ़े को यहाँ देखेंगे, वो कहेगा बेटा मुझे मदद करो, अगर आप करेंगे तो ठीक, अगर नहीं करेंगे तो आपको पुलिस नहीं आएगा, वो पकड़ेगा। ये ऑब्लिगेशन है, अखलाक तो देता है, अखलाकी है। आप मिसाल के लिए आप कहेंगे किसी को, मिसाल के लिए कोई बूढ़ा है, आप छड़ी लाएंगे और उसके पिटाई करेंगे, आपको कानून आएगा, पुलिस आएगा, वो पकड़ेगा आपको, है ना। यानी कि यू मस्ट नॉट, आपको वो नहीं करना चाहिए। मस्ट है कंपल्सरी, वो समझ आ रहा है? मस्ट का माने क्या है? कंपल्सरी, वो आपको करना ही करना है। आपको मिसाल के रेस्पेक्ट करना है अपने नेशन को, वो समझ आ रहा है? वो समझ आ रहा है? बस अगर नहीं करेंगे पुलिस वाले आपको पकड़ के लेंगे, वो समझ आ रहा है? वो समझ आ रहा है? हाँ, बस ये तो बहुत आसान है। विल भी फ्यूचर में हम क्या करते हैं, तो वुड विलिंगनेस, क्या आप चाहते हैं या नहीं? वुड यू ओपन माय फोन और नॉट, वुड यू हेल्प मी, ये आपकी विलिंगनेस, क्या आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। मस्ट मैंने आपको कहा है, मस्ट माने कंपल्सरी, जरूरी है। बस ये इंपॉर्टेंट, मैंने इंपॉर्टेंट नाम कहा है, यहाँ तो बहुत सारे हैं। मैंने आप जो ये होगा, ये यहाँ इसलिए ये अच्छे तरीके से लिखा है, मैं रखूंगा ये आपको वहां के पर, इसी पर इंग्लिश फॉर ऑल है, क्या इंग्लिश फॉर ऑल online.com है, इंग्लिश फॉर ऑल online.com। हाँ, यानी कि समाल में है, समाल में लिखा है इंग्लिश फॉर ऑल, नो स्पेस, वही होगा, तो आप वहां इसको देख सकते। जरा ये